भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। परीक्षा की दृष्टि से इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: भारत शासन अधिनियम 1935 को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? उत्तर: लॉर्ड लिनलिथगो की सलाह पर और साइमन कमीशन की रिपोर्ट व गोलमेज सम्मेलनों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न: इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं, सेक्शंस और अनुसूचियां, स्केड्यूल्स थीं? उत्तर: इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। प्रश्न: अधिनियम ने किस प्रकार के संघ की स्थापना का प्रावधान किया? उत्तर: एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल थी। हालांकि यह कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। प्रश्न: केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया गया? उत्तर: 3 सूचियों के आधार पर, संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय और संवर्ती सूची 36 विषय। प्रश्न: अवशिष्ट शक्तियां, रेसिजुरी पावर्स, किसे दी गईं? उत्तर: गवर्नर जनरल, वायसराय को। प्रश्न: इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर: प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत, जिसने प्रांतों को प्रशासन में अधिक स्वतंत्रता दी। प्रश्न: प्रांतों में किस शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? उत्तर: प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न: द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर कहां लागू किया गया? उत्तर: केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रश्न: क्या इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना, प्रिएम्बल थी? उत्तर: नहीं, यह अधिनियम बिना किसी प्रस्तावना के पारित किया गया था। प्रश्न: इस अधिनियम के तहत किस बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था? उत्तर: भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना का प्रावधान। प्रश्न: किस वर्ष एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई? उत्तर: 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। प्रश्न: इस अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्थापित किए गए? उत्तर: 6 प्रांतों में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। प्रश्न: किस नेता ने इस अधिनियम को दास्ता का नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, कहा था? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न: इस अधिनियम द्वारा किस देश को भारत से अलग कर दिया गया? उत्तर: बर्मा, म्यांमार को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। प्रश्न: इस अधिनियम में मताधिकार, फ्रैंचाइज का विस्तार कितना किया गया? उत्तर: लगभग 10 से 14% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। प्रश्न: अधिनियम ने किस आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया? उत्तर: संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न: रक्षा और विदेशी मामले किसके नियंत्रण में थे? उत्तर: वायसराय के विशेष नियंत्रण में। प्रश्न: अधिनियम ने किस क्षेत्र के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की? उत्तर: भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न: अधिनियम के तहत सिंध को किस प्रांत से अलग किया गया? उत्तर: बॉम्बे से। प्रश्न: अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था को जारी रखा या समाप्त किया? उत्तर: इसे जारी रखा और विस्तारित किया, जिसमें सिखों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग प्रतिनिधित्व था। प्रश्न:
क्या प्रांतीय गवर्नर अपने विवेक से विधानमंडल के निर्णयों को वीटो कर सकते थे? उत्तर, हाँ, गवर्नरों के पास वीटो शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियां थी। प्रश्न, अधिनियम ने भारत सचिव की सहायता के लिए स्थापित इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया या जारी रखा? उत्तर, इंडिया काउंसिल, काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न, इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? उत्तर, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण पर, क्योंकि इसके कई प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न, अधिनियम के तहत कौन से 2 नए प्रांत बनाए गए? उत्तर, सिंध और उड़ीसा, बिहार से अलग। प्रश्न, यह अधिनियम पूरी तरह से कब लागू हुआ? उत्तर, हालांकि यह 1935 में पारित हुआ, इसके कुछ भाग 1937 में लागू हुए।